इस्राएली फौज ने गजा पर कयामत ढा दी। फजा, जमीन और समुंदर से बैक वक्त बमबारी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सैकड़ों शहादतों का खदशा। अल-शती पनाहगुज़ीन कैंप पर फजर के वक्त होने वाली बमबारी की वीडियोज भी सामने आ गईं। शहादतों की मजमूई तादाद 7,500 से बढ़ गई। हजारों की तादाद में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शदीद जख्मी। अस्पतालों में इलाज के लिए बेड तक न बचे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बेबस, कहा गजा में नाकाबिले तसव्वुर तबाही है। तारीख हम सब का फैसला करेगी। बदतरीन हमले के बाद गजा की तबाही दुनिया से छुपाने की कोशिश। सहूनी फौज ने कम्युनिकेशन और इंटरनेट सिस्टम तबाह कर दिया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक गजा की पट्टी में जुमे को इंटरनेट और फोन नेटवर्क मुकम्मल तौर पर काट दिया। फलस्तीनी वजीर आजम कहते हैं इंटरनेट की मुअत्तली गजा पर जमीनी हमले का पेशे खैमा है। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक गजा में बिजली और इंटरनेट की मुकम्मल बंदिश के बाद राब्ते के लिए मसाजिद के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़राए मवासलात की तबाही, बड़े पैमाने पर जालिमाना कार्रवाइयां छुपाने की कोशिश है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा 27 अक्टूबर को गजा में फोन और इंटरनेट की बंदिश से तकरीबन 22 लाख बाशिंदों के राबते को बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया। ये सच छुपाने की बदतरीन कोशिश है। OIC ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम के मुताबिक निहत्ते मुसलमानों के लिए फौरी इमदादी मुहिम चलाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक, UN सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन, रेड क्रॉस और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों को खतूत लिख दिए। उधर जनरल असम्बली में गजा में जंगबंदी की करारदाद कसरते राय से मंजूर। इस्राएली फौज की बदतरीन जारहियत भी हमास के हौसले पस्त न कर सकी। अल-क़साम ब्रिगेड्स का कहना है खूनरेज़ झड़पें जारी हैं। गजा की सरजमीन इस्राएली फौजियों की बाकियात को निगल जाएगी। हमास ने जंग छेड़ने के लिए अस्पतालों के इस्तेमाल का इस्राएली इल्जाम मुस्तरद कर दिया। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे और रैलियां। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में गजा पर जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब होने वाली बदतरीन तबाही के खिलाफ मुजाहिरा। गजा गजा हम यहाँ हैं, लोगों के फलक शिगाफ नारे। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर यहूदी भी फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। इस वक्त हम मौजूद हैं इसराइली लबनान सरहद पर। यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर इसराइल लबनान का वो बॉर्डर है जो इस वक्त गर्म है। इसराइल की जानिब से लबनानी इलाकों पर मुसलसल शेलिंग की जा रही है और जवाब में हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करने सुनो न्यूज़ की मैदान जंग से खुसूसी कवरेज। नुमाइंदा खुसूसी तारिक हबीब कर रहे हैं इसराइल लबनान सरहद से रिपोर्टिंग। मजलूम फलस्तीनियों पर जारी सहूनी बर्बरियत से आपको आगाह रखेंगे हर बुलेटिन में। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद हर सूरत अपने मुल्क वापस जाना होगा। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। अब तक 81,974 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से बैनर्स लगा दिए गए। मसाजिद से ऐलानात का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। बनू में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के लिए आर्जी कैंप कायम। विफाकी काबीना का इजलास पीर को तलब। निगरान वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। मुल्क की मौशी और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। निजकारी के हवाले से भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मंगल को समाअत करेगा। इंट्रा कोर्ट अपील विफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई।
जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने वोकला को नोटिस जारी कर दिए। कराची में पीने के पानी का मसला संगीन। वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनें जगह जगह से फट गईं। पानी में जहरीले जर्रात शामिल। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लियारी, कश्मीर कॉलोनी और लाइन्स एरिया में हालात इंतहाई अबतर। आलूदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे। सुनो न्यूज़ शहरियों की आवाज बनकर कराची का सबसे बड़ा मसला सामने ले आया। पंजाब की फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी। महकमा खुराक ने कीमत के तयन के लिए समरी तैयार कर ली। गंदम की फी 40 किलोग्राम कीमत 4,200 से 4,350 रुपए रखी गई है। कीमत की हतमी मंजूरी सूबाई काबीना देगी। 1 नवंबर से पंजाब की फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी का आगाज मुतवक्के। सरकारी गंदम मिलने से आटे का 20 किलो का थैला मजीद 300 रुपए सस्ता हो सकता है। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। दरखास्तें जमा कराने का वक्त करीब आ गया। सरकारी स्कीम के लिए दरखास्तें नवंबर के वस्त तक तलब कर दी जाएंगी। विफाकी काबीना से हज पॉलिसी 2024 नवंबर के शुरू में मंजूर होने का इम्कान। पहली बार इजाफी रकम के साथ 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज भी मुतारिफ कराया जा रहा है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम जारी रखी जाएगी। डॉलर्स में अदायगी की सूरत में कुरानदाजी से इस्तिस्ना हासिल होगा। कौमी एयरलाइंस और PSO के दरमियान मामला तय पा गए। अगले चंद रोज में ईंधन की फराहमी बतदरीज बढ़ा दी जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मामला तय पाने के लिए PSO इंतजामिया ने ताउन किया। ईंधन की कमी पूरी होने के बाद फ्लाइट शेड्यूल अपनी रूटीन पर आ जाएगा। ICC वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स का लाठीचार्ज। कीवीज बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 389 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। मैच में ट्रेविस हेड की जारहाना सेंचुरी। डेविड वार्नर, मैक्सवेल और कप्तान पैट कमिंस ने भी छक्के चौकों की बरसात की। कीवीज के ग्लेन फिलिप्स और ट्रेंट बोल्ट ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। उधर आज के दूसरे मैच में बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने डच बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। मुसलसल 4 मैचों में शिकस्त। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात इंतहाई कम होने के बावजूद उम्मीद बाकी। अगले मरहले में एंट्री के लिए ग्रीन शर्ट्स को बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे तगड़े हरीफों को हराना होगा। इसके साथ साथ मौजूं की दुआ भी करनी है। पाकिस्तान अपना 7वां मैच 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में खेलेगा। खट्टे मीठे रस भरे कंधारी अनार खाने में बहुत मजेदार। फरहद बख्श जूस भी सेहत के लिए बेहतरीन। कोयटा के बाजारों में रेडियों पर सजे और छिलकों से झांकते सुर्ख याकूत जैसे दाने देखकर मुंह में पानी आ जाए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।